पाकिस्तान को सिर्फ साल 2024 में $1.62 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए जो है कभी IMF के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को गालियां देने लग जाऊं। इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ $194 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 रैंक कर रहा है ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन्स में। वेटिंग अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टारलिंक अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में यहाँ पे अब देना स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं हूँ मुनीब हामिद और ये है स्ट्रेट टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में और पाकिस्तान को जो इंटरनेट बंदिश की वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ साल 2024 में $1.62 बिलियन का जो है नुकसान उठाना पड़ा है सिर्फ इंटरनेट क्लोजर्स की वजह से, इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से। और इन कंपैरिजन अगर हम बात करें कि पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए जो है कभी IMF के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, कभी हमारे दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं उनके पास जा रहा है, और पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज जो है जो ख़राब होता जा रहा है और $1 बिलियन के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को सिर्फ इंटरनेट बंदिश की वजह से साल 2024 में $1.62 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कारोबार इंटरनेट से है, आपकी जो डेली कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट से है, आपकी गवर्नमेंट ऑपरेशंस जो हैं वो इंटरनेट से हैं, आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो सारे लिंक्ड हैं इंटरनेट से। और पाकिस्तान में अगर इसी तरीके से इंटरनेट बंदिश रही, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो कि इस वक्त ऑलरेडी डिक्लाइन की जानब जा रही है, वो मज़ीद डिक्लाइन की जानब जाएगी और इसमें बेहतरी नहीं आएगी। कंपैरिजन अगर मैं करूं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन करूं इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ, मैं भी अफगानिस्तान और उन लोगों को कंसिडर नहीं करूंगा, तो इंडिया की जो इस वक्त हम लोग देखते हैं जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ $194 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तकरीबन $200 बिलियन की IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया की, और बांग्लादेश की भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ रखती है IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। और मैं अगेन ये बात सामने लेकर आ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले साल सिर्फ 2024 के स्टैट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, $1.62 बिलियन का नुकसान किया है। ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, और जितनी ही हमें एक आज़ाद माहौल मिलेगा, एक एफिशिएंट या कंफर्टेबल माहौल मिलेगा, उस माहौल में हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। अभी रिसेंट अपडेट्स थी, एक न्यूज़ थी कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 रैंक कर रहा है ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन्स में, म्यांमार और सोमालिया, इथियोपिया, इन ममालिक के बाद। अब ये यकीन करें, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये आप लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर करते हुए या इस चीज़ को इवन ओन करते हुए कि हम इतने गिर चुके हैं, कि हम इतने पीछे जा चुके हैं कि ये वो मुल्क हैं, ये वो ममालिक हैं, ये शायद आप इनसे एग्री करें, म्यांमार या इवन इथियोपिया, कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा जो आबादी है वो इन लोगों को इस ममालिक के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस वक्त नंबर 1 रैंक कर रहे हैं ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन्स में, अगेन, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अब आप इमेजिन करें कि आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं या वो पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, और अगर मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, तो मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट की, क्या मैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, क्या वो सिक्योर है? तो मेरी टीम आके मुझे कहती है कि भाई वहाँ पे तो रोज़ इंटरनेट बंद रहता है। सबसे बेसिक ह्यूमन जो नीड है आज के दौर की वो है इंटरनेट, तो मैं नहीं करूँगा इन्वेस्ट। तो इसी लिहाज से पाकिस्तान को, जहाँ इस वक्त हम लोग एक बहुत ही ख़तरनाक दलदल में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डेट्स को क्लियर आउट करने के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को जो है एक अच्छी फाउंडेशन देने के लिए। तो वहाँ पे जो एक्सेस टू इंटरनेट है, दैट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इंश्योर करें कि एवरी पाकिस्तानी सिटीज़न हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट। और बल्कि विच रिमाइंड्स मी, अभी मेरे ख्याल से कल परसों की ही खबर है कि इलॉन मस्क ने जवाब दिया है कि वेटिंग अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टारलिंक अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे अब देना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आप भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, और आपको स्टारलिंक में मेरे ख्याल से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप उन्हें अप्रूवल दें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। और एक्सेस टू इंटरनेट जब हमारे पास फ्री होगा, स्विफ्ट होगा, तो
पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ग्रो करेगी, पाकिस्तान के अवाम भी ग्रो करेगी, पाकिस्तान के कारोबार भी ग्रो करेंगे। अब ये पॉइंट बहुत ही अहम है और मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहते हुए अगेन मैं और आप एक और चीज़ है जिसको हम सब लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को गालियां देने लग जाऊं, मैं अपने गवर्नमेंट के लीडर्स को गालियां देने लग जाऊं या बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करूं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और अगर इसी को काउंटर करने के लिए हुकूमत जो है वो $300 मिलियन जो है एनुअली स्पेंड करेगी फायरवॉल पे, तो अगर मैं समझता हूं कि हमें $300 मिलियन अगर हम वहाँ पे ना स्पेंड करें, मेरी सजेशन जैसे FIA है, वहाँ पे साइबर के विंग है और भी इदारे हैं, सबके साइबर के विंग्स हैं। अगर हम उन इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद बेहतर करें, उनकी मैनेजमेंट पे थोड़ा सा मज़ीद काम करें, उनकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर करें, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेकर जाएं कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी ने कंप्लेंट फाइल की है तो उसका जवाब उसको 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद क्यों दिया जा रहा है। अगर हम लोग, मैं समझता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक कर लें और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर लें, तो हम लोग फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और भी जैसी ये गलाजत इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई है, हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अकाउंटेबिलिटी। हमें उस तरीके से फायरवॉल के ऊपर $300 मिलियन सालाना एक्सपेंस जो है, वो कॉस्ट जो है, जो कि मेरे और आपकी जेब से जाना है, वहाँ पे हमें उसको खर्चना नहीं पड़ेगा और वो हम लोग कहीं पे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। एक प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए इंटरनेट शटडाउन्स नीड टू शट डाउन इमीडिएट।